एक दौर था जब श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को स्वीकारा था और तिरंगा फहराया था। इस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास सपना था, लेकिन पिछले 10 सालों में पहले आतंक का सफाया और फिर अनुच्छेद 370 हटाकर विकास को रफ्तार दी गई। नतीजा आज सारी दुनिया जम्मू कश्मीर के विकास की दस्तक को देख रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जम्मू कश्मीर में इस दीवानगी की वजह क्या है? कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 की तारीख को गेम चेंजर क्यों बताते हैं? हमारा ये पूरा जो समाज ये पहाड़ी लोग हम हाल से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए। पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई। जिस राज्य में किसी भी नेता के लिए रैली करना बड़ी चुनौती था, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जुनून देखते ही बनता है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ जिसने राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद बना लिया है? जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जो उन्होंने वादा पूरा किया, इंशाल्लाह उनको वोट देकर इंशाल्लाह फिर जिताएंगे। तो अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा जम्मू कश्मीर में गूंज रहा है, लेकिन क्यों? मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहाँ से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो बदले हुए राज्य की कहानी बयां कर रही है। सवाल है कि क्या इसकी वजह 370 नाम की दीवार का ढहना है? प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। तो मोदी सरकार के जिस फैसले को राज्य की शांति के लिए खतरा बताया गया, वही उसके लिए निर्णायक साबित हुआ, जिस वजह से एम्स और IIM जैसे राज्य के लोगों के सपने तेजी से पूरे हुए। क्या इसी वजह से पीएम मोदी 10 साल बाद अपना वादा पूरा कर पाए? क्या मेरे जम्मू कश्मीर में IIM नहीं होना चाहिए? IIT नहीं होना चाहिए? क्या यहां के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है।
बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार है। साइना जी नमस्ते। प्रधानमंत्री पर इस भरोसे की झलक राज्य की लाभार्थियों में से एक लखपति दीदी शाहीना बेगम से उनकी बातचीत में दिखा। सर, ये आपकी माध्यम से और NRLM की माध्यम से मैं उस मकाम तक पहुंच गई जहां पे पहुंचना मेरे जैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सर एज ए फीमेल लिव इन रूरल एरिया, एक रूरल एरिया में रहने वाली औरत, एक बच्चों की खासी जिम्मेदारियां, घर की खासी जिम्मेदारियां, ऐसे में अपनी कामयाबी अचीव करना, हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। नहीं साहब, मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने हमारे मतलब विलेजों में ऐसी स्कीमें दिलाई जिन्होंने हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में करीब 32,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं पीएम जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। विकास की इसी रफ्तार ने घाटी के लोगों का नजरिया बदल दिया, जिसमें पुलवामा के रियाज जैसे आम कश्मीरी शामिल हैं। सर, ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। आज तक तो मेरी औकात सर एक MLA तक बात करने की नहीं थी। इसकी तो बहुत खुशी है क्योंकि एक गांव से निकल के आके मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपका ये बड़ापन है सर, मौका दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी को लेकर ये भरोसा राज्य से जुड़े आंकड़ों से और मजबूत होता है। जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 4 थी, जो आज बढ़कर 12 हो गई है। इसी तरह 2014 में MBBS की 500 सीटों के मुकाबले अब 1300 से ज्यादा सीटें हो गई। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन शुरू हो गई। वो दिन दूर नहीं है जब देश के किसी भी कोने से लोग ट्रेन में बैठकर कश्मीर पहुंचेंगे। विकास का ये दौर आम कश्मीरियों को रास आ रहा है और वो पीएम को अपने अंदाज में बधाई दे रहे हैं। हमना अपना जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरसो, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरतो, वफादारी है खून मरा मायो जाने जग सारो, विकसित भारत माँ है अगे मारा शेर जवान, हमना अपनी जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान। शुक्रिया हम सब गांव वाले और मेरे पूरी पहुंच की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद लाल जी, आपने तो क्षमा बात दिया। जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो घाटी में हिंसा होने की बातें हुई, लेकिन 4 साल बाद बदले जम्मू कश्मीर के लोगों ने बता दिया है कि उन्हें विकास पसंद है। आतंक और फसाद के लिए अब नए कश्मीर में कोई जगह नहीं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।